हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को जैक बोर्ड क्लास 11 आप सभी बच्चों को केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र का मॉडल पेपर जो 2024 में जारी किया है, ये मैं आपको आज की इस वीडियो में सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप सही बच्चे वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो नोटिफिकेशन आपको चाहिए मिलता रहे। और आप सही बच्चों के बायोलॉजी अगर आपने सब्जेक्ट रखा हुआ, फिजिक्स है, मैथ है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश कोर या कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है तो सारा का सारा सब्जेक्ट का कह सकते हैं मॉडल पेपर तो मिलेगा। और साथ ही साथ आपसे भी इंपॉर्टेंट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तो एग्जाम से पहले सभी आपसे बच्चों सारा का सारा जो कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर हो जाएगा, जो कि सारा पेपर पूछा जाएगा। तो चलिए फिलहाल आज का वीडियो शुरू किया जाए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए क्या है, पहला सवाल है, आपको बताना है यहाँ पर कि हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन 1260 यानी 1260 में कितने सार्थक अंक मौजूद है, आपको बताना है। देखिए फिलहाल आप सही बच्चे, मैं आपको सारा का आंसर टिक करवाऊंगा। एग्जाम से पहले आप सही बच्चों के जो कह सकते हैं पूरा डिटेल वे में वो सारा का सारा क्वेश्चन को मिल जाएगा। फिलहाल अभी आप टिक करते चलिएगा, बाकी एग्जाम से पहले आपको जो ऐसा टॉपिक वाइज आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट वो डिस्कस कर दिया जाए हमारे चैनल के द्वारा। तो फिलहाल आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने 1260 में कितना होगा, तो ये इसका हो जाएगा बच्चों हमारे पास 3 होगा। ठीक है, फिर बोला इंपेरिकल फॉर्मूला बताना है किसका, CH3COOH को। भैया सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप सजा दीजिएगा तो आपको आंसर भी मिल जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला किससे बना हुआ है ये, तो ये बना हुआ ऑप्शन नंबर डी से, CH2 हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास बोला गया है कि इफ यू हैव 300 ml ऑफ 1.5 मोल NaCl, यानी अगर आपके पास क्या है NaCl है वो 1.5 मोल है और 300 ml का क्वांटिटी में है, तो बताइए आपके पास अगर 4.5 मोल अगर NaCl होगा तो आप कितना बनाइएगा, आप खुद बताइए। यहाँ 1.5 है, यहाँ 4.5 है, कितना बनाइएगा आपके पास। देखिए ये सब न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल बिना सॉल्व करे भाई नहीं बन सकता। आप कितना भी कह सकते हैं बनाइए, तो फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करके समझाने में, और ये सब के सब मैं देखिए बेसिकली बोर्ड के थ्रू समझाने की कोशिश, क्योंकि लिख के नहीं समझाता तो मुझे लगता है भाई हम समझा नहीं पाए, इसलिए मैं कभी PDF में समझने की कोशिश नहीं करता। फिलहाल याद रखना जो बेसिकली जिस बच्चे आंसर टिक करना भाई टिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अगला बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। देख किसके पास सबसे ज्यादा नंबर एटम है। 1 ग्राम गोल्ड है, एक गोल्ड का सिंबल होता है, ये सोडियम हो गया, ये हमारे पास लिथियम हो गया, या फिर 1 ग्राम आपको क्लोरीन दिया हुआ है। बताइए सबसे ज्यादा लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किसके पास होगा, तो फिलहाल जिसके पास होगा वो होगा हमारे पास लिथियम। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर बोला गया कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पर आपको बताना है ब्रोमीन का बेसिकली ठीक है, एटॉमिक नंबर 35 दिया हुआ है और एटॉमिक मास दिया हुआ बच्चों आपसी बच्चों को 80 दिया हुआ है। तो बताइए जरा सा आप कि आपका कितना होगा इलेक्ट्रॉन को। देखिए आप लोग खुद भी बता सकते हैं, कोई आपको एक्स्ट्रा दिमाग तो नहीं लगाना है भाई, जितना एटॉमिक नंबर उतना इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, तो 35 और 35 वाला एक ही ऑप्शन आपके पास सही है। पहला इलेक्ट्रॉन बोला था, प्रोटॉन बोला था, यानी ऑप्शन नंबर, बाकी 45 जो बच जाएगा, या तो आप घटा भी दीजिएगा, अगर आपका 80 में से 35 तो 45 बच जाएगा, जैसे निकालना चाहे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर बोला गया है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास। एक आपको क्या करना है, बॉल का वेवलेंथ बताना है जिसका मास दिया हुआ है 0.1 kg और उसका वेलोसिटी दिया हुआ है कितना, आपको 10 मीटर पर सेकंड। आपको निकालना है इसका वेलोसिटी। तो देखिए जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो बच्चों इसका आंसर आएगा लगभग 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। तो ऑप्शन नंबर डी टिक कर लीजिएगा। अगला सवाल है द सीरीज ऑफ लाइन्स इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम विच अपियर इन द विजिबल रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए वो लाइन ऑफ सीरीज या फिर सीरीज ऑफ लाइन जब हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के थ्रू विजिबल स्कीम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम थ्रू, वो क्या है, लाइमन सीरीज है, यहाँ पे फंड सीरीज है, या फिर कह सकते हैं बाल्मर सीरीज है, या फिर पास्टन सीरीज है। इस सीरीज को क्या कहा जाता है बच्चों, आपको ये बताना है। तो ये सीरीज होती है बाल्मर सीरीज। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C नंबर हो जाएगा हमारे पास सही जवाब। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटम नंबर डिफाइंस द 3D शेप ऑफ ऑर्बिटल। देखिए इनमें से कौन सा हमारे पास क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक स्पिन बताता है, 3D शेप बताता है देखिए ऑर्बिटल का, तो कौन सा हमारे पास है, तो बच्चों वो हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर ना, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद, देखिए आपको दिया हुआ है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया हुआ है n बराबर 3 दिया हुआ, तो बताइए इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो गए, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें कितना हो जाएगा बच्चों, हमारे पास 9 हो जाएगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CH4। इनमें से देखिए कौन सा जो है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है CH4 के साथ, सोडियम है, आर्गन है, नियोन है, या फिर मैग्नीशियम है। तो निकाल लीजिएगा, तो इसका आंसर आएगा बच्चों हमारे पास नियोन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर C।
अगला बोला गया देखिए फोन यानी फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, किसका देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर कहा जाए बेसिक भाषा में हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसका ज्यादा होगा ये आपको बताना है। बताइए, आपको पास 4 ऑप्शन दे दिया गया है, आप नहीं टिक करिएगा तो बच्चों फिलहाल अभी जो टिक करिएगा वो हमारे पास क्लोरीन होगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर अगला बोला गया है कि कौन सा लार्जेस्ट है कौन सा स्मॉलेस्ट। देखिए यहाँ मैग्नीशियम जरूर दिया हुआ है, यहाँ मैग्नीशियम +2 है, यहाँ एल्युमिनियम है, यहाँ एल्युमिनियम 3+, यानी इसके 3 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। अब आप बताएं सबसे बड़ा शेप किसका होगा भैया, सबसे बड़ा शेप किसका होगा, तो यहाँ मैग्नीशियम और Al3+ का सबसे बड़ा कह सकते हैं, सबसे बड़ा होगा मैग्नीशियम होगा, लेकिन सबसे छोटा एल्युमिनियम होगा। काहे होगा, आप स्ट्रक्चर बनाइए आपको पता चल जाएगा आपके पास। तो 12th का बी हो जाएगा हमारे पास। फिर बोला गया द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो बेसिकली जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है आउटर, वो आपको बताना है कि वो क्या होता है। ठीक है, फॉर्मूला के थ्रू बताना है आपको क्या होगा। तो होगा n-1 डी 1 to 10 हो सकता है, ns क्या होता है 1 से लेकर 2 तक होता है, 1 - 2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा सही जवाब। अगला है डाइपोल मोमेंट बताना, देखिए बेरिलियम क्लोराइड का। ठीक है, तो इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है बच्चों, तो 2, इसका डाइपोल मोमेंट बेसिकली क्या हो जाएगा हमारे पास, वो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या टिक कर लीजिएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला सवाल है कि द बॉन्ड ऑर्डर, देखिए ऑक्सीजन का आपको क्या बताना है बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। देखिए यहाँ पर जैक बोर्ड के द्वारा जो क्वेश्चन दिया थोड़ा हिंदी इंग्लिश यहाँ पर समझ नहीं आ पा रहा हो, ठीक है, तो उच्चारण करते हैं थोड़ा दिक्कत होगा, समझ जाइएगा। ठीक है, देखिए O2 का देखिए यहाँ पर क्या है, बॉन्ड ऑर्डर आपको निकालना है। तो O2 का देखिए अगर आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं बच्चों तो वो कितना निकलेगा, 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2। फिर वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल है उसका शेप क्या होता है, सीसॉ की तरह टी शेप होता है, बेंट होता है, टेट्राहेड्रल। तो वाटर मॉलिक्यूल का जो शेप होता है ये आपसे पूछा कि किस प्रकार की आकृति रखता है, तो ये रखता है बच्चों बेंट, एक मुड़ी हुई आकृति रख सकता है। ठीक है, अगला बोला गया CH4 में C का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस प्रकार है, sp है, sp2 है, sp3 है, sp3d है। तो इसका जो हमारे पास CH4 में जो कार्बन है उसका आपको हाइब्रिडाइजेशन बताना है किस प्रकार रखता है, तो sp3 रखता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर हमारे पास का सही जवाब होगा। अगला 18 नंबर सवाल है कि द इंथैल्पी ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड। देखिए इंथैल्पी सारे के सारे एलिमेंट्स का सबके स्टैंडर्ड टर्म स्टेट में कितना होता है, यूनिटी मतलब 1 होता है, 0 होता है, 0 से छोटा होता है, या फिर हर एलिमेंट का जो होता है वो अलग अलग होता है, ये बताना है। नहीं देखिए हर एलिमेंट का जब स्टैंडर्ड कंडीशन रखा जाता है तो 0 के बराबर होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है हमारे पास फॉर द प्रोसेस टू ऑकर अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। देखिए अंडर आइसोथर्मल कंडीशन बताना है कौन सा कंडीशन सही है, तो भैया आइसोथर्मल बताना है। आइसोथर्मल हीट सॉरी कह सकते हो जो थर्म रहता है वो क्या होता है, कांस्टेंट, या तो 0 के बराबर कंडीशन मेंटेन करता है। तो भैया हमारे पास कौन सा सही होगा, क्या डेल्टा टी बराबर 0 सही कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी। एक रिएक्शन दिया हुआ देखिए क्लोरीन हमारे पास, उसको तोड़ दिया गया है, मतलब और इसमें डेल एच, तो यहाँ पे कह सकते हैं डेल्टा एच और डेल्टा कह सकते हैं डेल एस के जो चिन्ह है वो क्रमशः क्या क्या है। अच्छा यहाँ ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ है प्लस भी या फिर नेगेटिव भी। देखिए यहाँ पर टिक करना पड़ेगा आपको सही जवाब, तो फिलहाल तो होगा हमारे पास नेगेटिव और ये भी क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है कि करेक्ट क्राइटेरिया द क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ फॉर रिएक्शन। देखिए कांस्टेंट क्या है आपके पास, प्रेशर और टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हमारे पास स्पॉन्टेनिटी का जो करेक्शन कह सकते हैं सिंबल होगा वो आपको बताना है किस कंडीशन पे होगा। तो फिलहाल तो हो जाएगा बच्चों डेल जी होगा, हमारे पास डेल्टा जी होगा, वो क्या होगा लेस देन 0 हो गया यार। ये हमारे पास इक्वेशन बताना क्या होगा, H बराबर U प्लस पी, यू जो दर्शाता है वो क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। तो बच्चों ये हमारा क्यों दर्शाता है, आंतरिक एनर्जी या तो इंटरनल एनर्जी के नाम से जानते होंगे। तो 22 का टिक कर दीजिएगा बच्चों, डी नंबर। फिर हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट तोड़ा जा रहा है, ये किस प्रकार का हमारे पास है। अच्छा ये हमको इक्विलिब्रियम के स्टेट से दिखाना है, तो किस स्टेट से हो जाएगा बच्चों हमारे पास, तो ये हो जाएगा KC बराबर ये वाला ऑप्शन CO2, ये वाला डी नंबर आपका सही होगा। H2O का आपको बताना है कॉन्जुगेट एसिड बताना है, बताइए क्या होगा इसका कॉन्जुगेट एसिड। भैया क्या H2O+3 कर दे, सॉरी H2O+, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर। अगला है एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेशन, यहां को निकालना है बच्चों pH निकालना है बेसिकली 0.000 मोल MaCl का सॉल्यूशन का क्या होगा कंप्लीट डिसोसिएशन के बाद उसका pH मान निकालना है, 1 2 3 या 4 कितना निकलेगा, तो इसका निकलेगा बच्चों 4, ऑप्शन नंबर डी निकाल लीजिएगा सही जवाब। अगला सवाल है आपसे बच्चों यहाँ पूछा हुआ है कि 2H2 प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक हो कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर हमारे पास CH3OH बन रहा है। अब ये बताना है, यहाँ पर हमारे इंग्लिश में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है कि रिएक्शन विल प्रोसीड इन द, रिएक्शन किस तरह जा रहा है ये आपको बताना है, इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये किस प्रकार का कंडीशन ये आपको बताना है। तो बेसिकली हमारे पास जो है प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला सारा जा रहा है, तो रिएक्शन विल प्रोजेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स।
H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीकरण या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है, क्या होगा उसका वैल्यू बताना है। बताइए क्या होगा, क्या हम लोग यहाँ 6 टिक कर दें, निकालने जानते हो कहाँ से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का पूछा, याद रखिए निकालने वाला तरीका। फिर यहाँ पर पूछा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डज नॉट शो डिसप्रोपोर्शनल टेंडेंसी, कौन सा यहाँ पर शो नहीं करता है वो बताना है। तो वो हो जाएगा बच्चों हमारे पास ये वाला ऑप्शन डी नंबर ClO4-। अगला है CH3 होल थ्राइस 3 ट्रिपल सी का IUP का नाम। अच्छा देखिए यहाँ पर आपको IUPAC नाम पूछा जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री भैया तो पूछेगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन इसका सही जवाब होगा। अगला नंबर, अच्छा इसको टिक, हाँ ठीक है भैया, हमारे पास 29 का भी हो गया। फिर ये हमारे पास है 30 नंबर। यहाँ पर देखिए सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना है आपको बेंजीन में यानी C6 में, तो ये वाला तो एकदम बनाइएगा, मतलब यहाँ में याद रख लीजिए कितना होता है बच्चों। तो यहाँ पर सिग्मा होता है हमारे पास 12 और कितने पाई बॉन्ड हो जाते हैं, 3 बॉन्ड हो जाता है हमारे पास। और फिर पूछा वो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पूछा है H2C डबल बॉन्ड O में आपको बताना है कि जो कार्बन का हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा बताना है। तो ये हो जाएगा sp2 हो जाएगा। फिर बताना है इनमें से कौन सा एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं करता है, NH3 क्लोरीन माइनस क्लोरीन प्लस या H2O, कौन सा नहीं करता है बच्चों, आपको वो वाला ऑप्शन चुनना है। तो हो जाएगा हमारे पास क्लोरीन माइनस। फिर ये हमारे पास दिया हुआ है कि ये जो कह सकते हैं द टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर, कौन सा चेन आइसोमर है, पोजिशनल आइसोमेरिज्म है, फंक्शनल है या फिर मेटामेरिज्म है, किस टाइप का ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, ये आपको बेसिकली सवाल में बताना है। तो किस प्रकार का बच्चों हमारे पास मेटामेरिज्म है, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि यहाँ पर पूछा आपसे बच्चों से कि द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी क्लासिफाइड आज इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉइंग ग्रुप। अच्छा इलेक्ट्रॉन यहाँ से ग्रुप क्या हो रहा है, बेसिकली वे प्रस्तावित जिन्हें हाइड्रोजन के सापेक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह के रूप में वर्गीकृत नहीं वाला बताना कैटेगरी कौन सा होगा। देखिए यहाँ पर चारों ऑप्शन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, A B C D सया दिया गया। देखिए कंफ्यूज मत हो जाइए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा ये वाला। अच्छा ये वाला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। फिर एक रिएक्शन दिया हुआ है बताना, अच्छा रिएक्शन नहीं दिया हुआ है, प्रोडक्ट के रूप में बच्चों यहाँ क्या बनेगा, 2 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन, ऑप्शन नंबर हमारे पास है सी नंबर, ये है हमारे पास। अच्छा यहाँ दिया हुआ सही लाइन बाय लाइन कि 3 ब्रोमोप्रोपेन या फिर प्रोपेन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा उसका नाम बताना, तो ये क्या बनेगा बच्चों, 2 ब्रोमोप्रोपेन हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला सवाल है द एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर का एडिशन टू इथाइलिन इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करिक सल्फेट एंड डाइल्यूट सल्फेट एट 333 के, और ये क्या बनाता है प्रोडक्ट के रूप में ये बताना है। तो ये बनेगा हमारे पास CH3CHO, ऑप्शन नंबर बी। फिर हमें बताना है नेसेसरी कंडीशन बताना है किसी भी सिस्टम को एरोमेटिक होने के लिए क्या कंडीशन रखा गया ये बताना है। तो ये तीनों के तीनों प्लेनेटी होना चाहिए, हकल को फुल करना चाहिए, कंप्लीट डीलोकाइजेशन होना चाहिए पाई इलेक्ट्रॉन का रिंग में, तभी हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। फिर अगला सवाल है 38 नंबर, CH3Cl, ये रिएक्शन दिया आपसे बच्चों को, इसे किस रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अच्छा रिएक्शन का नाम पूछा उसी बच्चों से, तो यहाँ पर ये उर्ज रिएक्शन के नाम आ जाएगा, जैसे आप नाम सुना उर्ज रिएक्शन, उर्ज फिटिंग रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन है, कॉल्बेज रिएक्शन, फेडरल-क्राफ्ट हो गया, डिकार्बोनेशन, इस प्रकार की ये हमारे पास क्या हो उर्ज रिएक्शन हो जाएगा। 39 नंबर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, किसमें नहीं होता, कोवेलेंट बॉन्ड में किसका एग्जांपल है, इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन या डिस्टिलेशन। तो क्या होगा बच्चों सही जवाब, इसका हो जाएगा डिस्टिलेशन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई इफेक्ट नहीं है, कोई एग्जांपल नहीं है। अगला है डिहाइड्रेशन करना है इथेनॉल का किसके प्रेजेंस में, तो H2SO4 के प्रेजेंस में, टेम्परेचर दिया हुआ है 443 यानी 443 केल्विन का दिया हुआ है, क्या बनेगा हमें ये बताना है, तो बनेगा C2H4। तो ये हमारा था क्लास 11 केमिस्ट्री मॉडल सेट पर कंप्लीट होता है। आशा करूंगा वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।